माई सेल्फ डॉक्टर रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 पेपर 203, पेपर का नाम है साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी के अंतर्गत यूनिट 4 में पढ़ना है थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ, सिद्धांत एवं प्रारूप का। उसके अंतर्गत पढ़ना है इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सेक्सुअल एंड जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, आवेग नियंत्रण विकार, व्यक्तित्व विकार, असामाजिक व्यक्तित्व विकार, लैंगिक एवं जेंडर पहचान विकार। आज मैं इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर, आवेग नियंत्रण विकार पर चर्चा करूंगी। आवेग नियंत्रण विकार क्या है? व्हाट इज द इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर? आवेग नियंत्रण विकार हर व्यक्ति में अलग अलग रूपों में पाया जाता है। किसी एक व्यक्ति में एक आवेग की सक्रियता अधिक होती है तो दूसरे में कम। सभी व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी कार्य से असंतुष्ट या शर्म महसूस करते हैं और यह भावात्मक रूप से व्यक्ति से जुड़ा होता है। व्यक्ति बिना सोचे हुए कुछ ऐसे व्यवहार को कर देते हैं जिसके कारण उन्हें बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। व्यक्ति उन आवेगों को संभालने में पूरी तरह सक्षम नहीं होता है, जिसके कारण व्यक्ति में एक मानसिक विकार को जन्म दे सकती है, जिसे आवेग नियंत्रण विकार कहा जाता है। मानसिक विकार के नैदानिक और सांख्यिकीय मैनुअल DSM-4 के अनुसार आवेग नियंत्रण विकार वे विकार हैं जिसमें व्यक्ति बड़ी कठिनाइयों का अनुभव करता है या एक कार्यवाही करने के लिए आग्रह का सामना करता है या विरोध करने में सक्षम नहीं होता है। वह व्यक्ति या दूसरों के लिए हानिकारक भी होता है। लगभग इन सभी व्यवहार परिवर्तनों में रोगी तनाव की अनुभूति महसूस करता है, जिसके कारण उनमें किसी भी प्रकार के व्यवहारों का जन्म होता है। उसके बाद भावना या सुखद भावना, संतुष्टि की या मुक्ति की भावना उत्पन्न होती है। कभी कभी रोगी को अपराध बोध और आत्मदाह की भी इच्छा महसूस करती है। यह आवेग नियंत्रण विकार की अनिवार्य रूपों में से नहीं है। रोग सूचकता पुरानी है और रोगी के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दखल देते हुए घुसपैठ की तरह एक बड़ी संख्या में है। साथ ही नाड़ी नियंत्रण विकार से प्रभावित लोगों में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता में कमी होती है, जो विकार के लक्षणों के साथ मिलकर भावात्मक गड़बड़ी की एक श्रृंखला का कारण बन जाती है। ज़्यादातर मामलों में यह स्थिति बचपन या किशोरावस्था में शुरू होती है और लक्षण आते आते यह बहुत ही व्यक्ति की स्थिति खराब हो जाती है। क्लासिफिकेशन ऑब्लिक टाइप्स ऑफ इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर, आवेग नियंत्रण विकार का वर्गीकरण ऑब्लिक प्रकार। आवेग नियंत्रण विकार के निम्नलिखित 9 प्रकार पाए जाते हैं। नंबर 1, आंतरिक विस्फोटक विकार। आंतरिक विस्फोटक विकार वाले व्यक्ति लगातार आवेगी, आक्रामक, गुस्सा
वाले होते हैं। आंतरिक विस्फोटक विकार में संपत्ति, जानवरों या अन्य लोगों के प्रति मौखिक या शारीरिक आक्रामकता हो सकती है। व्यक्ति में आक्रमण का प्रकोप आवेगी है। आक्रमण प्रकोप व्यक्ति के लिए बहुत कष्ट का कारण है। काम या घर पर समस्याओं के कारण होता है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चा में आंतरिक विस्फोटक विकार का निदान नहीं किया जा सकता है। जिन लोगों को एक बच्चे या किशोर के रूप में शारीरिक और भावात्मक आघात का अनुभव होता है, उन्हें इसे विकसित करने का अधिक जोखिम होता है। नंबर 2, क्लेप्टोमेनिया। जिंदगी में कभी कभी आदमी अचानक नकारात्मक ऊर्जा की ओर चला जाता है। क्लेप्टोमेनिया कुछ ऐसा ही नकारात्मक ऊर्जा है जिसमें चोरी करने के बाद व्यक्ति को अपूर्व खुशी का अनुभव होता है। क्लेप्टोमेनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु को चुराने की प्रवृत्ति रखता है, जो कि भले ही उसके व्यक्तिगत इस्तेमाल की हो या ना, फिर भी उस व्यक्ति के लिए उसका कोई महत्व ना हो। यह एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य विकार है। अगर इसका उपचार ना किया जाए तो ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति खुद को एवं अपने प्रियजनों को बहुत भावात्मक कष्ट पहुंचाता है। मानसिक रोग चिकित्सा के अनुसार क्लेप्टोमेनिया एक आवेग नियंत्रण विकार है। इस विकार की कुछ मुख्य विशेषता इस बात की ओर इशारा करती है कि क्लेप्टोमेनिया एक प्रकार का झक्की एवं सनक से संबंधित विकार है। इसमें व्यक्ति चोरी करने के पहले तनाव महसूस करता है और चोरी करने के बाद खुशी, संतुष्टि एवं राहत महसूस करता है। व्यक्ति गुस्सा, प्रतिशोध या भ्रम के प्रभाव में चोरी नहीं करता है, बल्कि उन्माद वाली स्थिति या असामाजिक व्यक्तित्व के कारण करता है। यह भावात्मक समस्या एवं व्यवहार का स्वयं नियंत्रण से संबंधित विशेषता वाला विकार होता है। जैसे किसी व्यक्ति को कपड़े या सोना या बर्तन या कोई भी अन्य वस्तुएं दुकानों से कुछ न कुछ चुराने की आदत हो जाती है। वो चोरी नहीं करना चाहते हैं, पर वे अपने आवेग पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण वे ऐसा कार्य कर देते हैं और बाद में उन्हें लज्जित भी होना पड़ता है। ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि उनमें ऐसी